اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه وسترت عيبه وأعتقته من النار. أسأل الله جل وعلا أن يرحم كل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या आता पता कि लैलतुल क़द्र क्या? आपको पता यही वो महीना है। अल्लाह फरमाता है, आप हदीस के अंदर पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह तबारक व तआला उत्क़ाउ मिनन नार, अल्लाह आग से आज़ादी देता है, बहुत सारे मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद करता है। यही वो महीना उत्क़ाउ मिनन नार फी कुल्लि यौमिन इंदल फ़त्रती, अफ्तार के वक्त, जो लोग अफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, अल्लाह दिन भर तेरी फरमा बरदारी करने की कोशिश किए हैं, अल्लाह इबादत किए हैं, अब तेरे ही हुक्म से हम अफ्तार करने जा रहे हैं, तो हमारे इस इबादत को कबूल कर ले, हमें तो माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को दरगुजर कर दे, जो भी हमने खताएं कि अल्लाह तू अपने फजल करम से माफ़ कर दे। अल्लाह जो हमने पिछले दिनों में किया, हम तेरे बंदे हैं, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आता है और अल्लाह अपने बंदे को बख्श देता है, माफ़ कर देता है और खुशखबरी सुना देता है फरिश्तों को कि हे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने फला फला शख्स को माफ़ कर दिया। और दूसरी हदीस, ये हदीस में आप देख सकते हैं, ये हदीस इब्न माजा के अंदर रवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को माफ़ करता है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे, इब्न खुज़ैमा के अंदर रवायत है और तरग़ीब तरहीब के अंदर हदीस नंबर 1002 आप पढ़िए, इन्नल्लाह तबारक व तआला उत्क़ाउ मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, जहन्नम से मुसलमानों को आज़ाद करता है, आज़ाद करता रहता है, मतलब माफ़ करता है, निकालता है, उसमें से निकाल देता है, जाओ माफ़ किए। उत्क़ाउ मिनन नार फ़ी कुल्लि यौमिन व फ़ी रमज़ान, ये रमज़ान में ऐसा होता है, किसी और महीने में नहीं होता है, वो फ़ी रमज़ान, रमज़ान में। वलिल्लाहि, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता रहता है। फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन मुस्तजाबुद दावा, दावतुल इस्तिजाबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता रहता है। जिस तरीके से हर चीज़ का एक अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है, नमाज का वक्त है, सारी चीज़ों का एक वक्त है, दिन है, दुआ की कबूलियत का भी वक्त है, लेकिन रमज़ान में टोटल दिन 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक, दिन और रात, तमाम अय्याम कबूलियत के अय्याम है। बंदा किसी भी वक्त दुआ करे, अल्लाह कबूल करने को तैयार। ऐसा मुबारक महीना ये किसी और कौम को नहीं मिली, ये अल्लाह के बंदे मुसलमानों को मिली, मुसलमानों को, कि मेरा बंदा जिस वक्त अल्लाह को पुकारे, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तुम मुझसे माफी मांग, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार, बख्शने के लिए तैयार। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कि जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो दुनिया गुरूर का सामान है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस रहने सहने की जगह है। ये जो थोड़ा सा मुकर्रर मुद्दत हमें मिली है, ये जो अय्याम हमें मिले हैं, ये जो लिमिटेड हमें उम्र दिया गया है, इस उम्र को गनीमत समझें। आपस में लड़ भिड़ करके मर रहे हैं, इबादत में अपने वक्त को नहीं लगा रहे, इबादत के वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़े तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट है दुनिया के मामले में, सियासत में हमसे आगे कोई नहीं है, बहुत सारी सियासतें कर रहे हैं, ऐसा ये सारी चीज़ें कुछ भी काम देने वाली नहीं है। अल्लाह की नज़र में अल्लाह का मकबूल बंदा वो है जो रोज़े रखने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने ईमान के साथ, यकीन के साथ, एहतिसाब अमल के साथ इस नियत से इबादत की कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा, अपने भाइयों के सिलसिले में अपने दिलों को कीना कपट से पाक व साफ कर लिया और अल्लाह से तौबा कर ली, ए अल्लाह अब हम अपने भाइयों के साथ खैर ख्वाही करेंगे, ऐ अल्लाह हम इबादत में रहमाक रहेंगे, ऐ अल्लाह अब आज़ानों की आवाज़ को ज़ाय नहीं करेंगे। जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ करता है। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कुछ लोग इतने चालाक हैं, समझते हैं कि हम अल्लाह से चालाकी करेंगे, है ना, वो समझते हैं हम अल्लाह से चालाकी करेंगे, बस
کچھ دن آ جاتے ہیں کسی طرح سے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر ریاکاری ہے، خلوص نہیں ہے، ریا کے اوپر مبنی ان کی عبادت ہے، وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی عزت کو بنانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک، اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ اللہ کے نظر میں انتہائی مبغوض ہے، ایسے لوگ قابل قبول نہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف لفظ میں فرمایا کہ جو شخص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو لوگ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، چگلی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے ساتھ جلن و حسد نہ چھوڑے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا نہ سیکھ جائے، جب تک وہ جاہلیت والا کام نہ چھوڑے اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے من لم يدع قول الزور، جو جھوٹی بات نہ چھوڑے اور اس جیسے تمام اعمال، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کو کہ ایسے روزے دار کی روزہ کو قبول کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما۔ پروردگار عالم یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سائے فغن ہونے والا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسے نصیب کر اور اس کی جو نعمتیں ہیں اللہ اسے ہم اور آپ کو فیضاب ہونے کی توفیق فرما۔ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے اور اس کے اندر خلوص اور للہیت کے ساتھ عبادت کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔